सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। 1, 2, 3, come on! आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे कबीर जी के अनुसार मूल ज्ञान क्या है। जी हाँ, अगर आपका सवाल इस प्रकार से है और आप इस बात को जानना चाहते हैं तो धैर्यता पूर्वक आपको पूरा सत्संग धीरे धीरे से सुनकर और पूरी तरह से समझने का आपको प्रयास करना है, क्योंकि अगर आप कबीर साहब के अनुसार बताई भक्ति करना चाहते हैं तभी आपको वास्तव में मंजिल प्राप्त होगी। और इस संसार में तो कबीर साहब को का केवल नाम रहता है और काम किसी अलग संतों का रहता है। अर्थात अभी हम आपको जो बतलाने वाले हैं वो कबीर साहब के अनुसार बताए गए मूल ज्ञान की ओर हम ले चलेंगे आपको। और संसार में क्या हुआ है कि कबीर साहब की शाखाएं जो बनाई गई हैं, जैसे कि कबीर साहब नानक जी को मिले, गरीबदास को मिले, मदन साहब को मिले, राधापति को मिले, है ना। इस प्रकार से जिनको जिनको साहब मिले तो लोग सोचते हैं कि ये इनकी शाखा है। धर्मदास को मिले तो लोग सोचते हैं कि ये कबीर साहब की शाखा है। मतलब कबीर साहब इनको मिले थे तो इनको ज्ञान दिया होगा और इसके बाद इन लोगों की शाखा चल रही है और आज वहीं पर सच्चा ज्ञान मिल रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे से समझेंगे तो हम आपको इस भ्रम से अलग कर देंगे जो आपके अंदर ये शाखाओं की समस्या चलती होगी। चलिए जानते हैं कि कबीर साहब के अनुसार बताई गई भक्ति, बताया गया मोक्ष का मार्ग कैसा है, अर्थात उन्होंने मूल ज्ञान क्या बतलाया। तो चलिए सबसे पहले हम साहब को ही लेते हैं और साहब की वाणी से साहब अपना विचार क्या कहते हैं साधु संतों के लिए। जितने वैरागी संसार में घूमते रहते हैं उस समय पर भी बहुत सारे साधु घूमते फिरते रहते थे, तो धर्मदास से साहब ने अपनी वाणियों को जो बयान किया है संसार तक पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने अपने शब्दों में साधुओं को क्या उपदेश दिया है। आप लोग भक्ति करते हैं, परमात्मा को खोजते हैं, तो आप लोग साधक माने जाते हैं, अर्थात साधु माने जाते हैं। और ऐसे साधु संत जनों को साहिब क्या कहते हैं, अवधू। अब अवधू जो होते हैं क्या करते हैं, जो साधु संत होते हैं अक्सर करके साधु लोग ज्यादा करके ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं और जप तप करते हैं। ऐसे साधुओं को, ऐसे योगियों को साहिब क्या कह रहे हैं, अवधू सो योगी गुरु मेरा। अब यहाँ पर कबीर साहब उस आदमी को गुरु कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, अवधू सो योगी गुरु मेरा जो यह पद का करे निबेरा। अर्थात जिस प्रकार से साहब ने इस वाणी को जितनी गहराई में बोल कर दिखाया है, बोलने का प्रयास किया है, जहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है इस वाणी में, उसी के बारे में कह रहे हैं, अवधू सो योगी गुरु मेरा जो यह पद का करे निबेरा। आप समझिए, इस संसार में संतों को साहब ने अपना गुरु स्वरूप माना है। मतलब उसे समझने वाला, उसकी गहराई तक जाने वाला, उसकी विचारधारा को परखने वाला ही गुरु के समान है। यानी वही मनुष्य जो उसकी बात को समझ ले, जिसके अंदर विवेक है, जो उसकी बताई मार्ग पर चल पड़े। तो ऐसा क्यों कहा है साहब ने, चलिए जान लेते हैं। अवधू सो योगी गुरु मेरा जो यह पद का करे निबेरा, यानी एक शब्द है जिस शब्द के बारे में साहब कह रहे हैं। चलिए उस शब्द को जान लेते हैं। साहब कहते हैं, तारीबर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। तारीवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र नहीं कछु वाके अष्ट गगन मुख लागा। साहब ने ये बात किसके ऊपर बोला है, किसके लिए बोला है? जो अविनाशी महाचेतन सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा है, जो समस्त संसार में भर रहा है। जैसे पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। यानी जिसकी कमी नहीं है, जो सब में है,
हर जगह पर है, लोहा है, प्लास्टिक है, और रबड़ है, पेड़ है, पौधा है, जीव है, जंतु है, कीड़ा है, मकोड़ा है, मिट्टी है, पत्थर है, पवन है, वायु है, अर्थात वो सब में है। ये परमात्मा सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की बात साहब ने यहाँ पर कही है कि वो परमात्मा साक्षात विद्यमान खड़ा हुआ है बिना किसी के सहारे, उसको किसी का सहारा नहीं है, ये ठीक से समझना, उसे किसी का सहारा नहीं है और उसके सहारे में सब है। आप भी, हम भी, ये जगत, ये धरती, ये पवन, ये वायु, सभी उसकी सहायता लेते हैं और वो सबकी सहायता कर रहा है। कौन? परमात्मा सत्ता। ठीक है, तो अब आपको समझना, साहब ने कहा तरीवर एक मूल बिन ठाड़ा। यहाँ पर समझना, तरीवर अपने आप को साहब ने एक वृक्ष का रूप दिया है, अर्थात ये भावसागर रूपी संसार नहीं, एक सतलोक रूपी संसार की बात साहब ने कर दी है कि उस वृक्ष के बारे में कोई नहीं जानता है। कोई मुझे बता दे वो वृक्ष कैसा है। तो यह तो जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक उस दुनिया का ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि जो आत्म सत्ता है, परमात्मा स्वरूप सत्ता है, वो समस्त जगहों में विद्यमान है। इस पंजे में, इस नाखून में भी वो सत्ता है, चमड़ी में तो है ही, खून में भी है, यानी ऐसा शरीर में कुछ भी नहीं है जिसमें उसकी सत्ता नहीं है। अब ना जानने वालों के लिए भगवान ही नहीं है, परंतु जो जानता है उसके लिए है। तो चलिए साहब क्या कहते हैं, तरीवर एक मूल बिन ठाड़ा। यहां से शुरू करते हैं। जिस वृक्ष की साहब बात कर रहे हैं उसका कोई मूल नहीं है। सबसे पहले ये समझो कि उसका कोई मूल नहीं है। क्या नहीं है? जड़। उसका कोई मूल नहीं। तरीवर एक मूल बिन ठाड़ा, साहब ने कहा है, ध्यान रखना, मूल बिन ठाड़ा। अब यहीं पर थोड़ा सा समझना, एक मछली होती है जब पानी के अंदर जाती है वो पानी पी के भी रखती है, उसके अंदर भी पानी रहता है, उसके बाहर भी पानी रहता है। ठीक है, वो पानी ही उसका जीवन है। ठीक है, उसके अंदर, हालांकि वो एक चेतन आत्मा मानी जाती है, एक जीव है, परंतु उसका जीवन पानी है। अगर उसे जल से अलग कर दिया जाए तो वो मर जाएगी। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने एक मछली की भांति अपना उपदेश यहाँ पर सदगुरु ने दिया है कि जो ये नर्तन जो आपको प्राप्त हुआ है ये दुर्लभ से प्राप्त होता है, अर्थात भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। और तुम परमात्मा सत्ता से भरे संसार में उस आत्म ज्ञान स्वरूप पानी को नहीं पियोगे तो मर जाओगे। इसका मतलब ये है कि जब तक आप आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, जब तक आपको आत्म ज्ञान होगा नहीं, तो आप बारंबार 84 लक्ष योनियों में भटकने के लिए जाओगे। ठीक है, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन आवत हासी। जिस प्रकार मछली समुद्र में रहती है वो पानी पीती भी है, पानी उसके अंदर भी रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि आपको जो पानी पीना है वो आत्म ज्ञान स्वरूपी पानी है और उसी परमात्मा सत्ता स्वरूपी समुद्र में तुम खेल रहे हो। ये बात आपको शायद ज्ञात नहीं है, इसलिए शायद समझा रहे हैं। तो अब इस संसार में क्या होता है कि कबीर साहब के ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन जब मूल ज्ञान की बात आती है तो लोग मूल मंत्र देने लगते हैं। उसका मूल मंत्र, उसको पाने का कोई भी मूल मंत्र संसार में नहीं है, क्योंकि कोई भी जगह आपको जानना है, वो एक जगह है, एक स्थान है। साहब ने जो कहा है, जासो नाता आदि का विसर गया सो ठावर। ठावर का मतलब स्थान होता है, अर्थात तुम जहाँ थे। अब यहाँ दोनों बातें समझो, जहाँ थे वो भी भूल गए हो, जैसे थे वो भी भूल गए हो। यहाँ दोनों बातें आती हैं। तो जहाँ थे वो भूल गए हो, वहां जाने के लिए पाखंडी लोग तुम्हें मंत्र देते हैं
जहां तुम थे वहां जाने के लिए मंत्र देते हैं, वो मंत्र तुमको लेकर जाएगा वहां पर। मतलब मोक्ष का रास्ता जो सतगुरु कबीर साहब ने बताया है, हम आपको ठीक उसी तरह समझा रहे हैं। बातों को समझते जाना। साहब ने अपने शब्द में विभिन्न प्रकार से अपने एक ज्ञान को विभिन्न प्रकार से शब्दों में समझाया है, और लोगों ने आप लोगों को केवल भ्रमित किया है, सही रास्ता नहीं दिया है। तो चलिए, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। अब साहब, जिस शरीर में अभी आप रह रहे हो, ये आपका निज स्थान नहीं है, निज स्वरूप नहीं है, निज अवस्था नहीं है। आज की अवस्था में आप कैसे हो? आपको डर भी लगता है, आपके अंदर चिंता भी होती है, आपके अंदर ज्ञान भी होता है, आपके अंदर अज्ञान भी होता है। ये शरीर की दशा है। जब चेतन आत्मा अपनी अवस्था में स्थिति हो जाती है, वहाँ ज्ञान और ध्यान और विज्ञान और सुख और दुख और चिंता, ये सबसे जीव आत्मा जो चेतन आत्मा होती है वो परे हो जाती है। अर्थात इस संसार में ये सब कुछ चलता है, सुख दुख हानि लाभ चिंता मोह माया है, और जो भी संसार में प्रचलन हो रहा है, जो संसार में लोग कर रहे हैं, ये सब संसार में हो रहा है। अर्थात कर्म भरम में मनुष्य अर्थात जीव जंतु सभी फंसे हुए हैं। तो साहब ने इसीलिए इस शब्द को बयान किया है कि तरीवर एक मूल बिन ठाड़ा। एक बात सुनो, जब उन्होंने कह दिया कि उसका कोई मूल नहीं है, ठीक है, मूल बिन ही खड़ा है वो, अब उसका तुम्हें मूल नहीं ढूंढना है, ठीक है, अब उसका तुम्हें मूल नहीं ढूंढना है, उसका मूल आपको ढूंढना ही नहीं है। मूल का मतलब मूल मंत्र, आपको मंत्र नहीं ढूंढना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको ढूंढना क्या है? तरीवर एक मूल बिन ठाड़ा बिन फूले फल लागा। इस वृक्ष में मतलब परमात्मा सत्ता स्वरूपी वृक्ष में एक बिना फूल के ही फल लागा हुआ, और उसकी शाखाएं भी नहीं है, ठीक है। मतलब उसकी कोई शाखा ही नहीं है कि जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि इस मार्ग से जाना है, इस मार्ग से जाना है, उससे वहां तो तुम किसी भी मार्ग से जा सकते हो, पर पहले वो जगह तो जान लो कि वो जगह कौन सी है जहां हमें जाना है, जहां हमें ठहरना है। समझ रहे हो? जहां पे आपको ठहरना है वो जगह जान लो। अगर आपको शरीर में ठहरना है, इस शरीर में अभी और ठहरना है, तो ध्यान करो तो भी ठहरे हुए हो, ध्यान नहीं करोगे तो भी ठहरे हुए हो। परंतु अगर आपको समझ में आ जाए कि कबीर साहब ने जो बताया है वो शरीर से परे होने वाली विद्या बतलाई है, परे होने वाला ज्ञान बतलाया है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दिया है। आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप है ना, जिस प्रकार अभी नहीं दिख रहा है ना संसार में, उसी प्रकार आपके मोक्ष स्थिति होने पर, आपकी जब मोक्ष स्थिति हो जाती है, जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तब आप भी इस संसार में कहीं नहीं दिखोगे। आप इस संसार में कहीं नहीं दिखोगे। आप किसमें लुप्त हो जाओगे? परमात्मा सत्ता समुद्र में लुप्त हो जाओगे। यानी वो बूंद अपना तिनका तुमने छोड़ा के, और जो ज्ञान चैतन्य महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है उसमें आपका तिनका समावेश हो जाता है, और ज्ञान से अपनी चित्त की दशा, आपकी चित्त की जो वृत्ति होती है वो बदल जाती है। जो चित्त आपका अभी यहाँ लगा हुआ है, यहाँ अटका हुआ है, साहब ने इसीलिए बोला है कि कहाँ कबीर एक संत न जाने जिनकी चित्त ठहरानी, जिसका चित्त ठहर जाता है। अब चित्त आपका कहाँ ठहरना चाहिए? आपका जो चित्त है, जो आपका सिद्धांत है, जो आपका निशाना है, वो ठहरना कहाँ चाहिए? ठहरने के लिए आपने जगह कहाँ पर पाई है? अर्थात हमने कह दिया यहाँ पैर रखो, तो हम आपको पहले बताएंगे कि कहाँ पैर रखना है। अब यहाँ पाखंडी गुरुआ लोग आपको पैर रखने वाली जगह नहीं बताएंगे, वो तो बताएंगे कूद जाओ। अब एक अंधविश्वास को ही कहते हैं कूद जाओ। सामने तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, सामने ध्यान करने वालों की सबकी यही अवस्था होती है कि उनको मंजिल का पता ही नहीं रहता है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ तक हम चले जाएंगे।
ये खुद के ही गुरु होते हैं जो ध्यान करने वाले होते हैं, क्योंकि ये खुद ही जाते हैं। जबकि साहब ने कहा है कि गुरु के बिना तो वहां कोई जा ही नहीं सकता और गुरु के बिना उसे कोई जान नहीं सकता, गुरु के बिना उस अवस्था को कोई पार ही नहीं पा सकता। तो ऐसे गुरु जो परमात्मा के स्वरूप होते हैं, ऐसे भेदी गुरुओं की शरण में लोग नहीं जाते हैं, सीधे सीधे परमात्मा को ढूंढते हैं। तो परमात्मा को ढूंढने वाली जीव आत्माएं जब परेशान होती हैं, तभी सतगुरु गुरु के रूप में धरती में आता है और उस परमात्मा सत्ता का ज्ञान करवाता है, उस सत्यलोक के दर्शन करवाता है। आपको याद नहीं होगा, प्रथम बंदो सदगुरु चरण जिन गम अगम लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दरस दिखाइया। जब गुरु के ज्ञान रूपी दीपक जगता है ना, जब तुम्हें गुरु होता है अंधकार रूपी पर्दे को हटाकर और सामने ज्ञान रूपी जिसे तुम खोज रहे हो, जिसे सामने प्रत्यक्ष कर देता है, पट खोल दरस दिखाइया, ये काम गुरु का है। तो ऐसे गुरु की महिमा को ना जानकर आप लोग यानी मिथ्या बकवास करने वाले लोगों के सत्संग में अधिक आप लोगों को मजा आता है और अधिक आप लोगों को उनकी बात समझ में आती है। साहब ने मूल ज्ञान क्या दिया है, चलो अब ये जानते हैं। मूल तक तुम कैसे पहुंचोगे। सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना कि संसार में पुस्तकों का ज्ञान अधिक मिलता है आप लोगों को, तो आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना है। यही जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप लोगों को कबीर साहब का मूल बीजक का ज्ञान प्राप्त होगा। आपको समझना, इस संसार में साहब ने बीजक के सिद्धांत में चलाने के लिए सबको आदेश किया, यानी संतों को आदेश किया है कि बीजक के सिद्धांत से ही जीवों को चलाना। बीजक में कहीं भी आरती चौका जैसी कोई सिस्टम नहीं बताया गया है। बीजक में कोई भी दीपा बाती अगरबत्ती करने वाली बात नहीं बताई है। बीजक में कोई भी मूर्ति कबीर साहब की बनाकर पूजा करना और फूल माला चढ़ाने की बात नहीं बताई गई है। परंतु पाखंडी लोगों ने आप लोगों को विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के दर्शन करवा दिए। बीजक से निकली हुई शाखाओं के नाम सुनो, कबीर सागर, अनुराग सागर और कबीर मंसूर, गुरु ग्रंथ साहिबा, इससे संबंधित और कबीर साहब के बारे में बोलने वाले जितने ज्ञानी दुनिया में पैदा हुए हैं और कबीर साहब पर लेख लिखा है, कबीर साहब की वाणियों का शब्दार्थ लिखा है, तो उस पर आपको विचार करना है कि आपको मूल चाहिए कि शाखा। अगर आपको मूल चाहिए तो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर आप एक तरफ से देखोगे, आपको स्वयं ही पता चलेगा। सारी वीडियो देखना है आपको, जो रमैनी है, शब्द है, आपको देखना है कि उसमें साफ सुथरा शब्दों में लिखा हुआ क्या है। अर्थात जब आप जानोगे तभी पहचानोगे, केवल मान लोगे तो सबकी मान लोगे और जानोगे कुछ भी नहीं, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, जो ज्ञानी लोग संसार में ज्ञान देते हैं संसारी लोगों को, उनके प्रति यहाँ पर साहब ने कहा है कि बिन परिचय, मतलब जिन लोगों को आत्मा परमात्मा का परिचय नहीं है, जो सत्य लोगों को जानते नहीं हैं। मान लो हम सत्य लोक को जानते हैं तो हम आपको सत्य लोक के दर्शन करवाएंगे कि ये होता है सत्य लोक, और वो सत्य लोक शरीर में है ऐसा मत सोचना, और शरीर में नहीं है ऐसा भी मत सोचना। क्यों? क्योंकि वो समुद्र है और तुम समुद्र के अंदर घूमने वाली मछली हो, मतलब पानी अंदर भी है, पानी बाहर भी है। अब चाहिए तुम्हें ज्ञान, तो तुम्हारे पास ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या साधना है? आपके पास 5 यंत्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब उसे 5 ज्ञान इंद्रियों से तुम्हें जानना है कि वो कौन सी सत्ता है। अब पहचानना है, जब आपको गुरु ऐसा ज्ञान देता है, किस इंद्री से पहचानोगे? आपके पास 5 साधन है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपके पास 5 प्रकार के साधन हैं। अब परमात्मा को आपको ये भी जानना है कि वो सर्वव्यापी होना चाहिए। पहली बात ये भी जानना चाहिए कि वो निराधार होना चाहिए, उसको किसी का सहारा नहीं है। दूसरी बात ये जानना चाहिए कि वो परिवर्तनशील नहीं है ना। जैसे समझ लो आपने समझा कि 4 शब्द है तो ये भी समझो कि वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है,
उस सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का जो शब्द स्वरूप है उसे स्वयं से कोई नहीं सुन सकता है, चाहे जितना ध्यान लगा लो। और ध्यान लगाकर जो सुनते हो वो सत्य नहीं है, जो सुन सकता है ध्यान लगाकर वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सुनते हो आप वो धुन है और आपको जो प्राप्त करना है वो सार शब्द है। ध्यान रहे, वो एक है, वो तो नहीं है। ठीक है, हम बोलते हैं आप सुनते हो, ये धुन है। हम बोल रहे हैं ये शब्द है, आप सुन रहे हैं ये धुन है। लेकिन वही सार शब्द की लीला, सार शब्द की महिमा अपरंपार है कि हम उसे बोलेंगे भी नहीं और आप उसे पता भी कर लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि वास्तव में यही महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, जो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। साहब ने क्या बोला है? ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं कहीं भी कहूँ गंभीरा लो। बाहर कहूँ भीतर कहूँ तो सदगुरु लाजे, बाहर कहूँ तो झूठा लो। फिर साहब कहते हैं बाहर भीतर सकल निरंतर गुरु प्रतापे दीठा लो। मतलब गुरु की कृपा से उसे प्राप्त करो, गुरु के चरणों में जाकर लगो, गुरु की शरण में जाकर, भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उसे प्राप्त करो, अर्थात परिचय करो। बिन परिचय प्रतीत दृढ़ावे नाना मति का ज्ञानी। अनेक सिद्धांतों में ज्ञान देने वाला व्यक्ति जैसे कोई नानक जी के ज्ञान से चल रहा है तो आपको परमात्मा अलग तरीके से समझाएगा। गरीबदास वाला है वो भी अलग तरीके से समझाएगा। ऐसे ही धर्मदासी पंथी वाला है, धर्मदास की शाखा बना के जो चल रहा है वो भी तुमको अलग तरीके से समझाएगा। अगर आपको आत्मा परमात्मा स्वरूप का ज्ञान देता है तो चाहे वो धर्मदास हो तो सही है, अगर वो नानक जी का ज्ञान है तो भी सही है। परंतु आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जहाँ नहीं दिया जाता है, यही सबसे बड़ी अज्ञानता का विषय है। वहीं से पता चल जाता है कि ये कबीर के अनुसार बताई गई भक्ति नहीं करवा रहे। तो चलिए, आप जानोगे कैसे? अपनी गलतियों को पहले सुधारो। जब तक अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे तो सतगुरु ही नहीं मिलेगा आपको। साहब कहते बिन परिचय प्रतीत दृढ़ावे। प्रतीत का मतलब विश्वास होता है। आप लोगों को विश्वास दिलाने वाले लोग बहुत मिलते हैं और इस अंधविश्वास में आप लोग विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि गुरु पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। परंतु हद होती है, सीमा होती है, कितना विश्वास करोगे। पूरा ज्ञान आपको गुरु से ही मिलता है। अब वो आपको 1 साल में देता है, 2 साल में देता है, 10 साल में देता है, 20 साल में देता है, ये उसकी प्रॉपर मर्जी है। परंतु गुरु तुम्हें कहे कि ध्यान करके खोजो, इस मंत्र को जपो, ऐसी साधना है तो परमात्मा मिलेगा। तो समझ लेना कि आपको गुरु ने, आपका गुरु जो है वो पाखंडी है और सत्य ज्ञान आपको नहीं करवा रहा। कबीर साहब के अनुसार आपको मूल ज्ञान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको हम मूल की ओर ले चलते हैं। बिन परिचय प्रतीत दृढ़ावे नाना मति का ज्ञानी। अनेक प्रकार की सिद्धांत, अनेक प्रकार के विधि विधान बताकर परमात्मा के बारे में विश्वास दिलाने वाले, भक्ति करवाने वाले लोग संसार में बहुत हैं। अब साहब क्या कहते हैं? बीजक मत कोई बिरला बूझे, फूल फिरे अभिमानी। अब यहाँ पर अभिमानी उसको कहा जा रहा है जो जिज्ञासु लोग हैं, जो कबीर साहब की भक्ति करना चाहते हैं, कबीर साहब के बताए गए मार्ग पे चलना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं। परंतु आपके अंदर अगर अभिमान है तो कबीर सिद्धांत में आप चल नहीं पाओगे। आपको हम बताएंगे भी तो तुम कहोगे कि ये ऐसा नियम थोड़ी होता है, ऐसी भक्ति थोड़ी हो सकती है जैसा हम बतलाते हैं। हम किस सिद्धांत में आपको चलाते हैं? बीजक के सिद्धांत में। पूरा बीजक आपको देखना है। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में चले जाना है, सर्च कर लेना है और इसके बाद में आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि सतगुरु कबीर साहब ने कैसा उपदेश दिया था और पाखंडी लोग कैसा उपदेश दे रहे हैं। तो आप लोग समझ पाओगे कि कबीर साहब के अनुसार बताया गया मूल ज्ञान क्या है। मूल ज्ञान अगर आपके लिए बताया जाए तो आपका मूल जो होता है गुरु है, ठीक है, और गुरु बताएगा कि तुम्हारा मूल क्या है। आपके लिए आपका मूल जो है गुरु है। आपको पहुंचना है गुरु के शरणों तक।
ये आपका मूल काम है। इसीलिए साहब ने मूल बात बताई है। मूल बात क्या साहब ने कहा है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात इस अनमोल रतन को पाकर अगर तुम सतगुरु की शरण में समर्पण करके चले गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु को प्राप्त करो, सच्चे सतगुरु को, सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाओ। अब तुम जब जाओगे तो सतगुरु ऐसा नहीं है कि तुम जैसे चले जाओगे वैसे ही अपना लेगा। तुम्हें बताएगा कि ये तकलीफ हो सकती है, ये समस्या हो सकती है, ऐसा करना पड़ेगा, तो तुमको करना पड़ेगा। और तुम्हें बीजक के सिद्धांत में नहीं चलना है तो तुम खुद ही डर जाओगे कि अरे मुझे नहीं चलना है। तो इसी को कहते हैं भूल फिरे अभिमानी। आप नहीं मानोगे उस बात को। इसलिए साहेब के सिद्धांत में चलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है जिसकी लगन कमजोर है, जिसकी लगन यहाँ माया में भटक रही है, जो माया में भटक चुका है, माया में लीन है, उसके लिए बड़ा दुर्लभ कार्य है। बाकी वैरागी के लिए, जिसको वैराग हो गया है, उसके लिए इतना कठिन नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लो गुरु के बताए मार्ग पे चल पड़ते हैं और सदगुरु कबीर साहब पर विश्वास करते हैं और कर्म करने से पीछे नहीं हटते तो आपके लिए कोई कठिन नहीं। लेकिन जो कर्तव्य से हार जाए कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ऐसा नहीं होगा, इस संसार में ऐसा ही करने वाले किसी भी मंजिल को हासिल नहीं करते हैं। जो काम करना प्रारंभ करते हैं और काम करना बंद नहीं करते हैं, कहने का तात्पर्य है जब तक मंजिल मिल नहीं जाए तब तक रुकना ही नहीं है, चाहे जैसे मंजिल मिले। तो अब बात यह है कि यहाँ आपकी मनमानी तो चल नहीं सकती है। ज्ञान तो कोई चोरी कर नहीं सकता है। ज्ञान तो किसी के अंदर से हमारा एक्सपीरियंस आप लोग छीन नहीं सकते हैं। तो हमारे एक्सपीरियंस में आपको पहुंचना है, आपको हमारे जैसा बनना है, एक संत के स्वरूप में रहना है, संत की स्थिति को ज्ञात करना है। तो ये जानकारी तो आपको हम ही दे सकते हैं, इसकी चोरी तो हो ही नहीं सकती है, आप लोग कर ही नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को हम वही बताएंगे जिस प्रकार से हम उस जगह में पहुंचकर बैठे हुए हैं, और उसी प्रकार से तुम करोगे तो तुम भी उसी जगह में जाके बैठ जाओगे। ये सदगुरु कबीर साहब का उनके अनुसार बताई गई भक्ति का रहस्य है। ऐसा नहीं है कि कंठी पहन लिया, कपड़े पहन लिए और माला पहन के चंदन लगा लिया और कहानियां सीख ली और जाकर बोलने लगे, सार भी बताने लगे, और हम खुद ही वैसे आचरण नहीं कर रहे जैसा साहब ने बताया। साहब ने संतों को झूठ बोलने के लिए मना किया है, पर देखो शिष्य समाज की तो बात ही अलग है। यहाँ तो गुरुआ झूठ बोल रहे हैं, जो लोग गुरु गद्दी पे बैठे हैं। अब बात उसकी विशेषता यही होती है कि जब आत्मज्ञान ही नहीं है तो झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सत्य को तो जाना ही नहीं है। तो यही बात होती है कि हम तो यही कहते हैं कि आप लोगों को कबीर साहब के सच्चे ज्ञान को पाना है तो आपको साहब के वचनों को सिरोधार करना होगा और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाओगे तो आपको उस परमात्मा से मिलने का, मोक्ष प्राप्त करने का एक साधारण अवसर प्राप्त हो जाएगा। कार्य कठिन है, सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि ये जीवन आपने अगर ये जीवन परमात्मा के नाम कर दिया है तो आगे कदम बढ़ाना, तो वास्तव में डर नहीं लगेगा, तो वास्तव में तुम्हें कोई पीछे हटा नहीं पाएगा। परंतु तुम अपने से ही हट जाओगे तो तुम्हें हम भी नहीं खींचने वाले हैं। साहिब का इस तरह से मार्ग है, जब हम नहीं खींच सकते तो साहिब क्यों खींचेगा, उसको क्या जरूरत है, और उसे कौन सी आत्मा की कमी है कि वो खींचेगा। वो तो आत्माओं को उत्पत्ति करने वाला है, उसे तुम्हारे जैसे करोड़ों शुद्ध आत्माओं को जन्म देता है, और आप जैसे अपवित्र आत्माओं को वो लेगा कभी नहीं। अनंत आत्माएं उसी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से उत्पन्न हुई हैं, उसे आत्माओं की कमी नहीं है। तुम्हें कमी है परमात्मा की, तुम्हें कमी है सुख की, सुख शांति की प्राप्ति करना चाहते हो, इसलिए मोक्ष का मार्ग पकड़े हो। ध्यान रखो, ये माया के पीछे जाओगे तो डूब जाओगे और कितना दुख प्राप्त होगा। जिसका
आप लोग जब जब जिस योनियों में जाओगे तो याद करना कि संत देवराज ने क्या कहा था। अगर मान लिए होते, एक जीवन सौंप दिए होते सतगुरु को, तो ये दुख नहीं भोगना पड़ता। लेकिन नहीं माने हैं तो अब भोग रहे हैं, भोगोगे। समस्त संसार को चलाने वाला संसार चला रहा है। यहाँ के गुरुआ लोग भेड़ बकरियों को चला रहे हैं, आप लोग भेड़ बकरी के समान हैं। आप लोगों को गधा समझते हैं, ये लोग भौंदू समझते हैं। तब तो ये लोग अपने ही मन के अनुसार आपको घुमाते हैं और आप लोग इनके ही पीछे लड़ पड़ते हैं, लड़ने लगते हैं। मतलब आप लोगों को अपना कल्याण नहीं करवाना। सतगुरु का उपदेश लड़ने झगड़ने का नहीं है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, नीर चीर का करे निवेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। आप समझ गए होंगे और समझदार है। अगर कबीर सत्संग सुनते हैं तो आपको इतना विवेक तो होना चाहिए। हमारा उपदेश है कि आप लोग कबीर साहब के पूरे ज्ञान को अच्छी तरह समझो और पूरा ज्ञान आपको बीजक देगा। असली बीजक आपको शायद दुनिया में कहीं ना मिले, तो ये बीजक आप लोगों को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में प्राप्त हो जाएगा। उसमें देखते रहोगे वीडियो और सारा का सारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद में तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। आप ये जानो कि हमें क्या करना है। आपका काम आपको करना है और गुरु का जो काम है वो गुरु ही करेगा। इसका मतलब है मनुष्य का कार्य मनुष्य ही करता है और ब्रह्म निरंजन का कार्य ब्रह्म निरंजन ही करता है। ठीक है, तुम सोचोगे कि कल सूर्य ना उगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। तुम सोचो कि सूर्य अभी अस्त हो जाए तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इस संसार में हुकूमत करना छोड़ दो। जिसके हुकूमत में रहते हो ना, उसके संविधान को समझो और अगर बचना चाहते हो तो सतगुरु की शरण में आकर, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में शरण लेकर माथा टेक दो कि अब मुझे उपाय बताओ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम सारा आपको बताकर उस काबिल बनाएंगे कि आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए, यानी आपका जीवन बर्बाद ना हो। सतनाम साहिब बंदी आप समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे।